महाराज जी, जो पिछले दिनों आपने कहा था कि भाई हिंदुत्व की वजह से हम यूपी में हारे, तो क्या आपको लगता है कि भाई कांग्रेस है उसको भी हिंदुत्व की तरफ बढ़ना चाहिए? पिछले दिनों आपके जो बयान है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर और भी ताजमहल को लेकर, तो आपका कहना है कि भाई हिंदुओं को सौंपे जाने चाहिए, तो क्या फिर मतलब कांग्रेस को बढ़ना चाहिए हिंदुत्व की तरफ? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है सर्वधर्म समभाव को साथ लेना चाहती है। सर्वधर्म समभाव को साथ लेके चलने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस किसी एक धर्म की, एक जाति की, एक वर्ग की और एक राज्य की पार्टी नहीं है। जो महात्मा गांधी की विचारधारा है, महात्मा गांधी की विचारधारा क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। यानी कि कांग्रेस पार्टी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करती है। कोई हिंदू है, उसे अपनी आस्था का सम्मान करने का पूरा अधिकार है। कोई मुसलमान है, उसे अपनी आस्था का सम्मान करने का पूरा अधिकार है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने धर्म के नाम पर भारत का विभाजन करने का एक षड्यंत्र किया है। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक धर्म की आप बात करें, मैं ये कहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि किसी एक धर्म का अपमान करना है। इसलिए मैंने वो बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी को कुछ बाहर से आए हुए नेता वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, लेफ्ट के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ना लेफ्ट है ना राइट है। कांग्रेस पार्टी ना संघ के रास्ते पे जाएगी, कांग्रेस पार्टी ना लेफ्ट के रास्ते पे जाएगी। कांग्रेस पार्टी लेफ्ट और राइट के अलावा गांधी के रास्ते पे जाएगी, जहां सभी धर्मों का समान सम्मान होता है। लेकिन कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है, उस पर चिंता व्यक्त करते हुए मैंने ये बात कही थी, मैं उस पर आज भी कायम हूँ कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो उनके खिलाफ कोई एक्शन पार्टी तरफ पे कोई इस तरह का? पार्टी नेतृत्व उस पर गंभीर है। पार्टी नेतृत्व से बात भी हो रही है, बात होती रहती है। बीजेपी के अंदर ऐसे नेता हैं, कुछ बीजेपी के भीतर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें मुसलमान नाम से चिढ़ है, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिन्हें हिंदुओं से चिढ़ होनी शुरू हो गई है। ये दोनों गलत है। कांग्रेस में अध्यक्ष का मनोनयन क्यों डिले हो रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष का देखिए, कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय को लेकर के बहुत चिंतन मंथन हुआ है और हो भी रहा है। 2019 में जब राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया था, तो उनसे किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, उन्होंने किसी के दबाव में नहीं दिया था। उन्होंने नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए इस्तीफा दिया था। नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दिया था कि हमारी पार्टी हार गई, अब मैं इस्तीफा देता हूँ। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का ये फर्ज बनता था, ये कर्तव्य बनता था कि राहुल जी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को नया अध्यक्ष दे दिया जाता। कांग्रेस के नेताओं ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, जिसकी वजह से कांग्रेस को नया अध्यक्ष नहीं मिला और उन्होंने ऐसा मैसेज दिया देश में जैसे वो राहुल जी को मना रहे हैं और राहुल गांधी रूठ गए हैं। तो देश में राहुल गांधी जी की इमेज खराब हुई। राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र है जो बीजेपी कर रही है, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन का, उनके चरित्र हनन का, उनके व्यक्तित्व के हनन का। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर भी राहुल गांधी के प्रति साजिश हुई है। राज्यसभा चुनाव के लेकर जो बॉडीबंदी की जा रही है, उसको आप सही
मानते दोनों पार्टी की तरफ से जो रहा है। भाई अपना माल रखाना कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर शहर में डकैत घूम रहे हों, लुटेरे घूम रहे हों, तो माल की रखवाली तो करनी पड़ेगी ना। आचार्य जी, कांग्रेस चिंतन शिविर करती है, चिंतन शिविर में कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन जब उनके निर्णय की पालना की बात आती है तो धरातल पर कांग्रेस लागू नहीं पाती। धरातल पर जैसे लागू नहीं होती है। और राज्यसभा चुनाव में जो राज्यसभा देखने मिला कर एक युवा को महत्व देंगे, तीनों में एक भी वो वाली बात नहीं है, तीनों बारी हमारे हैं, उसमें उसका विरोध भी हो रहा है, पार्टी के अंदर भी हो रहा है, विधायक भी विरोध कर रहे हैं उनका। और उसके अलावा उनके परिवार के सदस्य हैं, वो भी सक्रिय राजनीति में हैं, विधायक है या सांसद है, तो ऐसी स्थिति में फिर उसके चिंतन का फायदा क्या हो? चिंतन शिविर में कुछ ठोस फैसले लिए गए थे, जिसमें एक फैसला ये भी था कि एक परिवार से 2 व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ है। नहीं, ये एक चिंतन शिविर की घोषणा पे एक और चिंतन करने चिंता का वाली बात है। विषय है। तो ये मुद्दा राज्यसभा के चुनाव के बाद दिल्ली में उठेगा, और मैं समझता हूँ कि इस पे गंभीरता से बात करने की ज़रूरत है कि पार्टी जो फैसले ले, उन फैसलों को क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी भी पार्टी की होती है। उनको कैसे एग्जीक्यूट जैसे कराया आप अभी कांग्रेस से मुद्दा दिल्ली में उठेगा, और तीनों दिल्ली से आए हुए हैं, तीनों जो आपके राज्यसभा तो मुद्दा उठाएगा कौन उठाएगा? देखिए, ऐसा है कि राजस्थान में 3 लोगों की घोषणा हुई है। यहाँ से 3 लोग राज्यसभा में जाएंगे, तीनों ही बाहर के हैं। बाहर के दिल्ली से घोषणा। तो राजस्थान के नेताओं में ये नाराजगी होना नेचुरल है। महाराष्ट्र के विषय में, छत्तीसगढ़ के विषय में, हरियाणा के विषय में राज्यसभा की जो लिस्ट आई है कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद एक नाराजगी उठी है। लेकिन उस नाराजगी को हम ये हमारे भीतर का मामला, इस पे हम बात भी करेंगे, और मुझे लगता है कि आगे भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। 1.5 साल बाद चुनाव है, इसको लेकर क्या कांग्रेस के अंदर 2 अलग-अलग गुट बन गए पायलट की ओर लगातार 3.5 साल से उसमें आगे राजस्थान में गहलोत और पायलट के गाहे बगाहे किससे सामने आते रहते हैं, मनमुटाव के कह लीजिए या कुछ, चुनाव पे आगे बढ़े तो फर्क गुट पड़ेगा। पार्टी। उसके बारे में क्या कहें? कांग्रेस 2 गुट स्पष्ट दिखाई दे रही है राजस्थान के अंदर। देखिए, मैं तो किसी गुट का नहीं हूँ, आप तो नहीं हो। ना मैं मुख्यमंत्री जी के गुट का हूँ, ना मैं पायलट साहब के गुट का हूँ, मैं कांग्रेस गुट का हूँ। तो कांग्रेस पार्टी के सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि राजस्थान का चुनाव किसके नेतृत्व में हो। और राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी मेहनत से काम किया है, उन्होंने अच्छी कोशिश की है, वो वरिष्ठ नेता हैं, उनके प्रति पूरा आदर है। लेकिन राजस्थान के जो युवा हैं, राजस्थान की जो ज़्यादातर जो आवाम है, जनता है, वो परिवर्तन की मांग कर रही है। इस पर बहुत जल्दी फैसला होगा और गंभीर फैसला होगा। ऐसा कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष ये विषय अभी पेंडिंग है। इसका फैसला जुलाई में हो जाना चाहिए। क्या गहलोत जी के केंद्र में भी जाने की संभावना है? नहीं, गहलोत जी बहुत बड़े नेता हैं। उनको केंद्र में अगर हाईकमान ले जाना चाहता है, उनकी सेवाओं को वहाँ लेना चाहेगा, वो पहले भी राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, संगठन महासचिव रह चुके हैं। आदरणीय सोनिया जी और राहुल गांधी जी का उन पर बड़ा विश्वास है, तो ये फैसला हो सकता है। लेकिन ये फैसला मेरे हाथ में नहीं है, ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व के हाथ में है, और कांग्रेस नेतृत्व इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि राजस्थान में परिवर्तन हो या ना हो। बहुत लोग चाहते हैं कि राजस्थान में परिवर्तन हो। राज्यसभा चुनाव के बाद क्या वापस दोबारा मंत्रिमंडल में विस्तार होगा? नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार तो नहीं होगा, अगर होगा तो फिर दूसरा विस्तार होगा। इस समय पूरे दुनिया और भारत सहित पूरी दुनिया में नुपुर शर्मा का विवाद है। मुस्लिम देशों में उनके बयान का विरोध हो रहा है जो मोहम्मद पैगम्बर साहब के खिलाफ दिया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए इस मुद्दे पर? देखिए, नुपुर शर्मा का जो बयान है उसकी घोर निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म को मानने वालों के दिलों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें अपनी आस्था बहुत प्यारी है, हम चाहते हैं आप हमारी आस्था का सम्मान करें। कोई अगर भगवान राम को कुछ कहता है, भगवान कृष्ण के विषय में कुछ कहता है, माँ दुर्गा के विषय में कुछ कहता है, शिवलिंग के विषय में कुछ कहता है, तो मुझे बुरा लगता है। तो ऐसे ही दूसरे धर्म को मानने वालों को बुरा लगेगा। मगर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तूफान मचा है वो ठीक नहीं है। भारत एक ताकतवर देश है, भारत एक शक्तिशाली देश है। अगर हमारे देश को कोई विदेश का शासक या कोई धर्मगुरु
या कोई संगठन धमकी देता है तो हम अपने देश के साथ हैं। भाजपा की कार्रवाई से आप संतुष्ट भारत हैं? को किसी भी देश की धमकी में आने की जरूरत नहीं है और हम उम्मीद करते हैं भारत के प्रधानमंत्री से कि नूपुर शर्मा का बयान या विवाद ये हमारे घर का मामला है, ये हमारे देश का मामला है और हम कितने भी राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी हों, बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन जहाँ देश का सवाल आएगा हम देश के साथ हैं। तो किसी भी देश को इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि वो हमारे देश को धमकाए। और मैं प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी भी देश से झुकने की जरूरत नहीं है। 2024 के आम चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? 2024 से पहले तो अभी 2023 का चुनाव आएगा। उसके बारे में भी बता दें। मुझे लगता है कि 2023 का जो चुनाव आएगा उसमें और अब में थोड़ा अंतर है, क्योंकि अभी बीच में बहुत सी राजनीतिक घटनाएं घटेंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और अभी ये फैसला होना बाकी है कि राजस्थान का चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा जाएगा। इसका फैसला कांग्रेस नेतृत्व करेगी। कांग्रेस नेतृत्व को करना है कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या सचिन पायलट जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो उसके बाद ये सवाल आप जब करेंगे तीसरा तो दे मैं सकते हैं, जवाब- दो ही होंगे चेहरे नेतृत्व में, दो ही होंगे, तीसरा कर सकता कोई अब अभी तो दो ही हैं। दो ही हैं। जब तीसरा कोई चेहरा बात बन जाएगा खत्म करने के लिए बात तीसरा करेंगे। देखिए, देश की जो स्थिति है वो बड़ी खराब है। देश के हालात खराब हैं। महंगाई को लो, बेरोजगारी को लो, किसानों को लो, नौजवानों की समस्याओं को लो और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रॉब्लम चल रही हैं इंटरनेशनल, उनको लो। उसको देख करके लोग अभी सरकार से थोड़ा थोड़ा नाराज़ हैं। लेकिन 2024 में इसकी क्या सूरत बनेगी ये अभी वक्त आने पर ही पता चलेगा। अभी मेरा कह देना थोड़ा ठीक नहीं होगा। मैं पुरजोर शब्दों में की है। मैं जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ भी इस तरह की घोषणा ही जहाँ जहाँ हमारी सरकार तो राजस्थान में भी है। राष्ट्रीय में यही हम तीन हैं, तो मैं अपनी सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की घोषणा करें। आप राजस्थान से मांगते हैं, आप केंद्रीय नेतृत्व से मांग करें। सरकार मैं- कांग्रेस का है अपने अगर हम केंद्र सरकार से मांग केंद्र करें, सरकार नहीं, केंद्रीय नेतृत्व आपकी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। नहीं, सवाल इस बात का है केंद्रीय नेतृत्व से मांग करने का इसमें कोई सवाल नहीं है, क्योंकि राज्य की सरकार के फैसले केंद्रीय नेतृत्व नहीं करता है। यहाँ के फैसले यहाँ की कैबिनेट करती है। नहीं कैबिनेट करती है, लेकिन घोषणा करेगी हम जहाँ जहाँ सरकार है अरे शराबबंदी लागू कर देंगे वहाँ पे। कांग्रेस अभी हम पार्टी- देश की बात की थी, पूरे देश में लागू होनी चाहिए सरकार शराबबंदी। मैं ऐसा मानता हूँ कि शराबबंदी होनी चाहिए। ये गांधी का देश है। गांधी की पार्टी है। जब गुजरात में शराबबंदी हो गई है, बिहार में है, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो बिहार तो बहुत सकती पिछड़ा है? देश क्या है। क्या गुजरात भूखा मर रहा है क्या? अगर शराब से ही धन आता है तो गुजरात को भूखा मरना चाहिए था, बिहार को भूखा मर जाना चाहिए था। तो वो राज्य भी सरवाइव कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं राजस्थान की सरकार से अपील करता हूँ कि राजस्थान में वो फैसला लें। केंद्र के ये नेतृत्व की जो बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की जो बात कर रहे हैं, उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस विषय को मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रखूंगा ये कि वहाँ एक रेजुलेशन आना चाहिए, एक प्रस्ताव आना चाहिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि भाई अगर हम 2024 में देश में सरकार लाएंगे तो पूर्ण रूप से देश में शराबबंदी लागू करेंगे। ये घोषणा मैं पत्र ये- आपने ये कहा था, घोषणा पत्र में तो करेगा, मैं घोषणा ये पत्र करेगा। मांग कर रहा हूँ। मेरा मांग करने का ही तो अधिकार है ना। फैसला लेना मेरा अधिकार में नहीं है। मांग करने नहीं, का लेकिन आप पार्टी केंद्र नेतृत्व में शामिल है पार्टी तो के आप वहाँ पे हाँ, एक बात- लेकिन आप ये कह रहे हो कि भाई पूर्ण शब्द उस सरकार को उखाड़ फेंको जिसको जो इस हाँ, शराबबंदी तो को फिर लागू हम- नहीं हम करती है। चाहें- कहीं ना कहीं आपका ये जो है वो ये राज्य सरकार के विरुद्ध भी है ये। मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ कि आप पूर्ण शराबबंदी लागू करने का फैसला करें। ठीक है, अगर राज्य सरकार बात नहीं सुनती है तो जनतंत्र में, लोकतंत्र में आंदोलन ही तो एक रास्ता है। तो वो आंदोलन हम चाहे अपनी सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, उसके खिलाफ हम करेंगे। मैंने ये कब कहा कि राज्य सरकार को उखाड़ के फेंक दो? बिल्कुल कहा नहीं, आपने यही कहा है। आपने कहा है जो भी सरकार नहीं मानती है, फिलहाल कांग्रेस की सरकार और है। आपने कहा अगला फिलहाल कांग्रेस की सरकार। जयपुर में बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए और अपने सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मैंने एक साल में घोषणा नहीं हुई। आप मेरी बात को मेरे दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। क्या मैंने ये बात कही है कि
अगर जनतंत्र में कोई बात मनवानी होती है तो सरकारें चाहे वो किसी पार्टी की हों वो बहरी होती हैं। बेरी होती है। उनको जगाने के लिए ढोल बजाना पड़ता है। वो ढोल कौन सा है? वो आंदोलन का ढोल है। आंदोलन अभी देश के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ किसानों का, सुनी ना, अंत में प्राइम मिनिस्टर ने बिल वापस किए ना। वापस। तो जब इतने बड़े फैसले वापस लिए जा सकते हैं तो राज्य के अंदर शराबबंदी का फैसला क्यों नहीं हो सकता? ये इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल है, ये हमारे जीवन के प्रति, ठीक है। अगर आप पूर्ण बंदी नहीं करते हो तो सांकेतिक बंदी कर दो, कोई उसका रास्ता निकालो। ये मांग करना हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है, और सरकार को हमारी बात सुनना और उस पर अमल करना और उस पर फैसला लेना, उस पर कोई कानून बनाना, ये सरकार का दायित्व बनता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ये आंदोलन और आगे बढ़ना चाहिए, और जब ये आंदोलन अपना बड़ा स्वरूप लेगा तो उसमें मैं भी भाग लूंगा, मैं उसमें सम्मिलित हूँगा। यदि राज्य की सरकार इस बात पे गंभीर नहीं होती है फिर हम आगे कोई चाहे सरकार कांग्रेस की हो।